हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार बोर्ड कोचिंग पर। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि त्रिकोणमिति का परिचय था और त्रिकोणमिति के परिचय में आप प्रश्न नंबर 6 प्रश्नावली 8.1 से आप कर रहे थे। तो बेटा, प्रश्न 6 को प्रारंभ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, यदि कोण ए एंगल दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं जहां cos ए बराबर cos बी हैं, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो बेटा, सबसे पहले आप न्यून कोण कौन कौन से होते हैं? बेटा, न्यून कोण वे कोण होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं परंतु 90 से छोटे होते हैं। 90 अंश के छोटे कोण और 0 डिग्री से बड़े कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब इसने बोला है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण हैं। अब बेटा, मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं। समकोण त्रिभुज में ए और बी, बेटा ये सी है, ये 90 अंश का है। देखो, 90 अंश से छोटे और 0 से बड़े जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। बेटा, अब ये क्या है? हमको दिया है cos A इक्वल टू cos B। यदि हम सॉल्व करें इसे, cos A इक्वल टू cos B। अब बेटा, ये क्या है? ये लंब है, ये आधार है, और ये बेटा क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। ये लंब, आधार और कर्ण। तो बेटा, आप जानते हो कि cos A एंगल की बात हो रही है बेटा। तो cos A एंगल, ये बेटा सामने वाली क्या है? भुजा, लंब है पहले से ही। अब cos A बराबर क्या होगा? cos A बराबर होता है बेटा आधार बटे कर्ण, बराबर ये भी बेटा cos B आधार बटे कर्ण ही होगा। बस एंगल की बात हो रही है। अब बेटा, एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या है बेटा? लंब है, और आधार क्या है? AC, यानी आधार बेटा AC अपॉन कर्ण क्या है? कर्ण बेटा AB है, तो AB। अब बेटा हो रही है एंगल B की बात। तो B के सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा? B के सामने वाली भुजा होगी लंब। क्या होगी? लंब। जब ये लंब हो जाएगी तो बेटा ये आधार हो जाएगी, और बेटा ये तो कंपलसरी है कि ये तो कर्ण रहती ही है। क्या रहती है? कर्ण रहती है। अब बेटा, कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो बेटा ये क्या हो गई? आधार। आधार क्या है? BC अपॉन कर्ण क्या है बेटा? कर्ण है बेटा AB। अब बेटा, इक्वल में यानी बराबर में समान चिन्ह और समान संख्याएं कट जाती हैं। बेटा ये कट गई समान चिन्ह और समान संख्याएं। अब बेटा क्या है? AC इक्वल टू BC। यदि बेटा इसमें से C और C को हम काट दें तो एंगल A इक्वल टू एंगल B बचता है। और ये बेटा हमसे यही प्रूव करवा रहा है। क्या करवा रहा है? प्रूव करवा रहा है। तो क्या है बेटा? ये हमारा सिद्ध हुआ। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ये क्या बेटा? इसका आंसर। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करें। अब बेटा चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसे आप बेटा उतार लें। अब क्या है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है बेटा, यदि, प्रश्न नंबर 7 है यदि, बेटा सबने अपने जो मैथ की नोटबुक है वो खोल रखी होंगी, और 7 नंबर सवाल है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। और बेटा पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बेटा अपॉन में क्या है? अपॉन में बेटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है।
बेटा ये पहला सवाल है C1 का। तो आप देख रहे हो कि cot थीटा इक्वल टू क्या है C1/8। तो cot थीटा क्या होता है बेटा, cot थीटा होता है आधार बटे लंब। ये बेटा आधार की वैल्यू है, ये लंब की वैल्यू है। अब बेटा मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं, बेटा इसे आसानी से कर सकते हैं बिगर समकोण त्रिभुज के। क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बेटा ये किस फॉर्म में है, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्म में है बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम इसे क्या क्या लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी। बेटा ये ए मान सकते हो, इसे बी मान सकते हो, इसे ए मान सकते हो, इसे बी मान सकते हो। बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस फॉर्म में जब आ जाए तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में इसके ऊपर बेटा स्क्वेयर चढ़ा सकते हैं, पर 1 का जो स्क्वेयर होता है वो बेटा 1 ही होता है। अब ये क्या है प्लस है और ये माइनस है, तो हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रहा है। अब ऐसे ही बेटा अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब बेटा ये किसके बराबर होता है, मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे पिछली वीडियो में, यदि आपने नहीं पढ़े हैं और नहीं देखे हैं तो बेटा पिछली वीडियो आप देख लें, उसमें फॉर्मूले की एक वीडियो है, काफी फॉर्मूले हैं, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बेटा क्या है, यानी हम ऐसे निकाल सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होता है बेटा 1। ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। अब बेटा इससे आप 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा निकाल सकते हैं। बेटा कॉस स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और आप बेटा कॉस इससे निकाल सकते हैं बेटा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। बेटा ये क्या है कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वेयर थीटा के बराबर है। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वेयर थीटा के बराबर है। अब बेटा कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा, बेटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट स्क्वेयर थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वेयर थीटा के बराबर बेटा ये होता है। और कॉट थीटा की वैल्यू इसने दे रखी है C1/8, तो बेटा आप लिख सकते हो 7/8, और बेटा 7/8 कॉट स्क्वेयर है तो 7/8 स्क्वेयर होगा। अब बेटा जिस संख्या के ऊपर 2 लिखा है, अब बेटा उसकी मल्टीप्लाई आप उसी में कर सकते हैं, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। बेटा इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हो, क्या आया 49, और बेटा 8 की मल्टीप्लाई 8 में कर सकते हो, क्या आया 64। यानी कि 49/64 क्या है इसका आंसर। और बेटा जो ये सवाल है, यहां से बेटा सेकंड सवाल स्टार्ट हो रहा है आपका प्रश्न नंबर 7 का सेकंड सवाल। प्रश्न नंबर 7 का जो सेकंड सवाल है वो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा है, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो कि 49/64 है। क्या है 49/64। अब बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि प्रश्न 8 देखते हैं। बेटा इसे रफ करते हैं। बेटा प्रश्न नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ बेटा 3 cot A इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। और बेटा जो सवाल दिया हुआ है हमारा दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वेयर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर A इक्वल टू दिया हुआ बेटा कि कुछ cos स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A, कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर A। प्रश्न नंबर 8 है बेटा, प्रश्न नंबर 8 करते हैं बेटा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
तो बेटा चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। दिया हुआ है बेटा कि 3 cot A इक्वल टू दिया हुआ है 4, और बेटा इसमें आप निकाल सकते हो कि 3, आप निकाल सकते हो कि cot A इक्वल टू होता है बेटा 4/3। और बेटा cot A क्या होता है? cot A होता है बेटा आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू बेटा ये है और लंब की वैल्यू बेटा ये है। अब हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, और बेटा समकोण त्रिभुज, अब एंगल किसकी बात हो रही है? एंगल बेटा ए की बात हो रही है, तो हमने ए एंगल, ये बेटा बी मान लिया और ये सी मान सकते हैं। अब बेटा आप जानते हो कि कॉट ए आधार बटे लंब, आधार क्या है बेटा 4 है, लंब क्या है 3 है। आप बेटा क्या निकाल सकते हो इसमें? कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। क्या है? ए सी। बेटा ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। आधार है। तब बेटा कर्ण निकालने के लिए आप क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा? कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ए सी का वर्ग इक्वल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब बेटा आपको ए बी दिया हुआ 4 सेंटीमीटर प्लस बी सी दिया हुआ 3 सेंटी। अब बेटा 4 का वर्ग क्या होता है? 4 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे क्या आएगा? 16 प्लस 3 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 9, तो क्या आया? 25। तो बेटा ये ए सी का वर्ग है, और ए सी इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में 25। और बेटा ए सी इक्वल टू 25 का वर्गमूल क्या होता है? बेटा पेयर बना सकते हो, आप काट सकते हो ऐसे, 5 5 जा 25। एक बात और बेटा ध्यान रखना कि यदि किसी संख्या के पीछे यदि 5 है, क्या है? 5 है यानी 5 लिखा हुआ है, तो वह संख्या 3 और 5 से कटती है। 3 से कटेगी या 5 से कटेगी? बेटा ये 3 से नहीं कट रही तो किससे कटेगी? 5 से। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्या आया बेटा? ए सी इक्वल टू 5। तो ये कर्ण क्या आ सकता है? 5। तो आप बेटा देख सकते हो कि सवाल नंबर ये दिया हुआ है, और सवाल से हमसे पूछा है कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। बेटा आप जानते हो कि हम इसे कर सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। टेन स्क्वेयर क्या है बेटा? टेन ए क्या है? टेन ए बेटा लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब बटे आधार, यानी लंब 3 है, 3 अपॉन आधार क्या है बेटा? 4 है स्क्वेयर, क्योंकि बेटा स्क्वेयर चल रहा है। हम ले रहे हैं एलएचएस। क्या ले रहे हैं? एलएचएस। एलएचएस बेटा ये है, अपॉन में क्या है बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। टेन स्क्वेयर ए क्या है बेटा? लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। तो बेटा क्या है? 1 माइनस 3 का वर्ग क्या है बेटा? 9। 4 का वर्ग क्या है बेटा? 16 बटे 1 प्लस बेटा 3 का वर्ग क्या है? 9। 4 का क्या है? 16। ये आया बेटा। अब क्या बेटा? इक्वल टू, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। किसके नीचे बेटा? यानी इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं या नहीं? देखो 1/1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको बेटा 1/1 लिख सकते हैं। अब बेटा 1 और 16 यानी 1 और 16 का जो एलसीएम आएगा क्या आया? 16। बेटा 1 से हमने डिवाइड किया 16 में, तो 16 बार कटेगा। 16 की मल्टीप्लाई हमने 1 में की तो 16 एकम 16 माइनस 16 का डिवाइड हमने 16 में किया, क्या आया? 1। 16 एकम 16, 16 बन जा 16, तो 9 बन जा 9 अपॉन बेटा ऐसे ही आप इसमें एलसीएम लिया। अब बेटा 1 का डिवाइड 16 में देंगे तो बेटा 16 बार कटेगा, और 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 प्लस प्लस का चिन्ह है। अब 16 की का डिवाइड 16 में देंगे, 16 बन जा 16
तो 9 वन सा 9, जितनी बार कटता है उसकी मल्टीप्लाई किस में होती है, इसमें। अब क्या बेटा 16 में से 9 गई, 16 में से 9 गई, तो 7/16। अब बेटा इसे ऐड करके कितना आया 25/16। अब बेटा 16 से 16 कटा, क्या बचा 7/25। अब बेटा ये क्या आया LHS, क्या आया LHS। अब बेटा LHS के बराबर ही आपको RHS दिखाना होगा। अब बेटा चलते हैं RHS की तरफ। यही LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड। अब बेटा क्या निकालते हैं, RHS लेते हैं। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बेटा cos क्या होता है, बेटा त्रिभुज मिट गया, दोबारा बनाते हैं। ये A था, ये B है और ये C है, यानी कि cot A क्या है बेटा आधार बटे, ये इतना था और ये इतना था, ठीक है। अब बेटा cos A एंगल की बात हो रही है, तो A एंगल के सामने क्या आएगा बेटा लंब होगा, यानी कि बेटा ये लंब है और ये आधार है और ये बेटा कर्ण है। तो cos A क्या होता है आधार बटे कर्ण, sin A लंब बटे कर्ण। अब बेटा आधार क्या है 4/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब बेटा 4 का वर्ग क्या है 16, 5 का क्या है 25, माइनस 3 का वर्ग क्या है 9 और 5 का वर्ग क्या है 25। अब बेटा हमने एलसीएम लिया 25। अब बेटा 25 वन सा 25 यानी 25 से कम 25 होता है। अब बेटा 25 से कम 25 जब हमने 25 का डिवाइड 25 में दिया तो एक बार कटा, तो एक की मल्टीप्लाई बेटा 16 में करेंगे 16 में करेंगे तो 16 आया, माइनस। अब बेटा 25 वन सा 25 होता है, 1 बार कटा। अब बेटा 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9, तो बेटा 16 में से हमने 9 माइनस किए, कितना आया 7/25। अब बेटा ये कितना था, ये बेटा LHS था, ये LHS था और ये RHS था, तो बेटा LHS इक्वल टू RHS बेटा बराबर आ गए। ये हमको शो करने थे, क्या करने थे शो करने थे। बेटा ये प्रश्नावली 8.1 का 8वां सवाल था। तो बेटा ऐसे ही आप पढ़ते रहें और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।